हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम एक ऐसी कंडीशन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं जिसमें फ्लैट फुट होता है। फ्लैट फुट एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। हालांकि ये एक बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन की चीज़ है जिसमें बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं। न केवल एक बीमारी की वजह से फ्लैट फुट होता है बल्कि बहुत सारी बीमारियां या कंडीशंस होती हैं जिनकी वजह से फुट फ्लैट हो सकता है। तो नॉर्मली तो जो फ्लैट फुट होता है वो एक एज तक होता ही है। जब जो भी बच्चा पैदा होता है तो शुरुआती सारे बच्चों के फुट फ्लैट होते हैं, आर्चेस नहीं होती हैं। जो एक हिस्सा होता है जो फुट को आर्च बनाता है, नॉर्मली बच्चों में होती ही नहीं है। जैसे जैसे बच्चा 1 साल की उम्र पे चलना शुरू करता है, धीरे धीरे 3-4 साल की एज तक फ्लैट फुट से लेके आर्चेस बननी शुरू होती हैं और 5-6-7 साल तक की एज तक आर्चेस बनना शुरू होती हैं। पर अगर 8 साल तक की एज तक भी आर्चेस ना बने तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं कि ये फ्लैट फुट की कंडीशन है। उसमें भी दो सिचुएशंस होती हैं। एक सिचुएशन होती है कि जहाँ पे फ्लैट फुट जो है वो पंजे पे खड़े होने के बाद उसके अंदर आर्चेस दिखती हैं। या एक और टेस्ट होता है कि बच्चे से बोलते हैं कि पैर के अंगूठे को खींचो, तो वो देखेंगे कि वो आर्चेस जो होती हैं फुट के अंदर की तरफ मीडियल साइड की, वो बन जाती हैं। तो फ्लैट नहीं रहता है फुट। तो उससे पता लगता है कि ये फ्लेक्सिबल टाइप का फ्लैट फुट है। यानी कि जब बच्चा चलता है तब फुट फ्लैट हो जाता है, जब वो टिप्टो होता है अपने पंजे पे खड़ा होता है तो आर्चेस बन जाती हैं। तो इसको बोलते हैं हम फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट। ये वो वैरायटी होती है। तो आज के वीडियो में हम एक ऐसी कंडीशन है कि जहां पे एक एक्स्ट्रा बोन के बनने से फुट फ्लैट हो जाता है। ये काफ़ी कॉमनली देखी जाती है। लगभग 10% लोगों के अंदर फुट में एक एक्स्ट्रा बोन होती है। फुट के अगर हम 3 हिस्से बने कि एक सबसे आगे का हिस्सा जहाँ पे पैर के टोज होते हैं, उससे पीछे की तरफ मिड फुट का हिस्सा, और जो एड़ी वाला हिस्सा है अगर उसे हाइंड फुट का हिस्सा बोलें, तो मिड फुट वाले हिस्से के अंदर यानी बीचों बीच वहाँ एक बॉन होती है अंदर की तरफ जिसको हम बोलते हैं नेविकुलर बॉन। तो कई केसेस के अंदर नेविकुलर बॉन में एक एक्स्ट्रा बॉन बन जाती है जिसको हम बोलते हैं एसेसरी नेविकुलर बॉन। और वो पैर में एक एक्स्ट्रा बॉन के उभार की तरह दिखती है। लोगों को बड़ी चिंता होती है कि ये एक्स्ट्रा बॉन निकली हुई दिख रही है। तो बेसिकली होता ये है कि जो नॉर्मल नॉविकुलर बॉन होती है वो तो 3-4 साल की एज में उसमें कैल्शियम बनना शुरू होता है, ऑसिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। जो एक्स्ट्रा पार्टिकल है बॉन का, वो कई बार मेन बॉन से जुड़ता नहीं है क्योंकि वो लेट उसमें ऑसिफिकेशन स्टार्ट होता है। तो ये डेवलपमेंट के पीरियड के टाइम में होने वाली एक कमी है, 10% लोगों के अंदर नॉर्मल पॉपुलेशन में मिलती है। प्रॉब्लम तब आती है कि जब ये जो एक्स्ट्रा बॉन है इस पे पेन होना शुरू हो जाए, उसकी वजह से फुट फ्लैट हो जाए। फुट भी फ्लैट इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे आके मसल का एक लास्ट हिस्सा, जिसे हम बोलते हैं पोस्टीरियर टिबियालिस टेंडन, वो जाके अटैच होता है। तो उस पे पड़ने वाले एक्सेसिव स्ट्रेच की वजह से ये फुट फ्लैट हो जाता है। तो यहाँ खाली फ्लैट फुट की बात नहीं है। जब इस फ्लैट फुट के साथ ये एक्स्ट्रा निकली हुई बॉन के अंदर पेन होने लगता है, दबाने पे दर्द होता है, उस जगह थोड़ी सूजन दिखती है, रेडनेस दिखती है, वार्म दिखती है, तो ये सिम्प्टोमेटिक एसेसरी नेविकुलर बॉन होती है। तो इस कंडीशन को पहले तो पता लगाने के लिए एक्सरे कराया जाता है। एक्सरे के अलग अलग व्यूज होते हैं। फुट का एपी व्यू, ऑब्लिक व्यू, स्पेशली जो ऑब्लिक व्यू के अंदर ये ज़्यादा अच्छे से दिखती है, और लैटरल व्यू के अंदर भी थोड़ा देखा जा सकता है। स्पेशली ऑब्लिक व्यू के अंदर ये बॉन्ड दिख जाती है। तो एपी और ऑब्लिक व्यू इज सफिशिएंट। तो उसमें जब इस बॉन्ड को हम देखते हैं तो ये एक्स्ट्रा बॉन्ड की तरह दिखती है। अब ये तो डायग्नोसिस की बात हुई। कई बार इसके वेरिएशंस भी होते हैं। अगर इसको एक क्लासिफाई किया जाए इसको ज़्यादा समझने के लिए, तो इसकी 3 वैरायटी होती हैं। तो हमने बात की थी पोस्टीरियर टिबियालिस टेंडन, जो लेग से इस हिस्से में आके फुट पे लगता है। तो अगर ये बोन उस लिगामेंट, उस टेंडन के बीच के अंदर है तो ये टाइप 1 वैरायटी है। दूसरी वैरायटी में ये बोन मेन बोन के साथ किसी बोन के ब्रिज के साथ जुड़ी होती है, वो टाइप 2 वैरायटी होती है। और तीसरी वैरायटी में उससे थोड़ा सा ये ऐसा लगता है कि जैसे उस मेन बोन जो है उसका ये पार्ट है। तो ये तो समझने के लिए हो गई कंडीशन। बट मेन बात होती है कि ट्रीटमेंट क्या किया जाए। तो उसके 2 स्टेजेस के ट्रीटमेंट होते हैं। पहला जो ट्रीटमेंट होता है वो मेडिसिनल ट्रीटमेंट होता है कि जब ये पेनफुल सिचुएशन होती है तो जिन जिन एक्टिविटी की वजह से पेन हो रहा है तो टेम्पोररली उन एक्टिविटीज़ को रोक दिया जाता है। क्योंकि इस समय जो टेंडन है इससे लगा हुआ या ये बॉन है वो एक इरिटेटेड स्टेट के अंदर है, तो उसको शांत रखने के लिए उन एक्टिविटी को रोक दिया जाता है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, आइस लगाई जा सकती है उस पार्ट के ऊपर। उसके साथ साथ प्लास्टर भी लगाया जा सकता है अगर बहुत ज़्यादा पेनफुल है, ताकि मूवमेंट कम से कम हो। और एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन दी जाती हैं ताकि इन्फ्लेमेशन शांत हो जाए।
अगर इतना करने के बाद भी आराम नहीं मिल रहा है, कुछ ऑर्थोटिक्स भी आते हैं जो इस पार्ट को सपोर्ट करते हैं, वो दे दिए जाते हैं। बट अगर ये सब करने से भी आराम नहीं मिल रहा है, तो एक सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है जिसके अंदर इस एक्स्ट्रा बोन को निकाल दिया जाता है, जिसको हम किडनर्स ऑपरेशन बोलते हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो का जो पर्पस है कि ये पता लगाना कि फुट जो फ्लैट होते हैं वो फ्लेक्सिबल टाइप के होते हैं और रिजिड टाइप के भी होते हैं। रिजिड वाले वो होते हैं जिसमें टिप टो खड़े होने के बाद भी आपकी जो आर्च है वो बनेगी नहीं। फ्लेक्सिबल वाले में जब आप अंगूठा खींचोगे तो आपके फुट में आर्च बन जाएंगी, जिसको हम फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट बोलते हैं। और जो रिजिड वाले होते हैं उनके अंदर आर्चेस सेम रहती हैं। तो ये एक फ्लेक्सिबल फुट की फ्लैट फुट की वैरायटी है जिसके बारे में हमने बात की है, एसेसरी नेविकुलर बोन। और क्योंकि कॉमनली पाया जाता है, 10% पॉपुलेशन के अंदर दिखता है, तो इसके बारे में जानना ज़रूरी है। और बहुत कॉमनली क्लिनिकल प्रैक्टिस में इस प्रकार के पेशेंट्स दिखाने के लिए आते हैं। थैंक यू।